चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। क्या है, एक एपी दिया गया और इस एपी का 11 टर्म का सम पूछा गया है। चलो तो मैं इस बार एपी को लिखता हूँ। तो देखो एपी क्या दिया गया है, लिखा गया था 1/15, 1/12, 1/12, 1/10 डॉट 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 एपी लिखा गया है। इसके 11 टर्म्स को ऐड करना है। तो सबसे पहली बात, इस एपी का फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1/15। चलो अब d कैलकुलेट कर लो। तो d इज गिवन बाय t2 माइनस t1। चलो तो देखो t2 कितने हैं, दैट इज 1/12 माइनस 1/15, और 12 और 15 का जब एलसीएम लोगे दैट विल इक्वल टू 60। सो यहाँ से 5 और यहाँ से 4, मतलब कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया 1/60। चलो अब यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है 11 टर्म का सम। सो sum of n term of an AP. What I am going to write here? Sum of n terms of AP. चलिए तो सबसे पहली बात यहाँ लिखा जाए sum of n terms of AP। चलो तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाता है SN बराबर लिखा जाता है n/2 इंटू लिखा जाता है 2a प्लस n-1 इंटू d लिखा जाता है। चलिए अब चलो देखो यहाँ से कैलकुलेट करना है S11, मतलब लिख सकते हो आप 11/2 इंटू 2a। तो a का देखो a का वैल्यू लिखा जा सकता है 1/15 प्लस n-1, मतलब 11-1 दैट इज इक्वल टू 10। d मतलब कितने लिखे जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/60 आप रख सकते हो। चलिए यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ तो क्या लिखा जा सकता है इसके बाद। चलो तो देखो यहाँ से जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है उसे मैं लिखता हूँ। तो क्या बचा हुआ है, लिखा जा सकता है यहाँ से लिखा जा सकता है 11/2 इंटू, यहाँ से लिख सकते हो आप 2/15 प्लस, आप कैंसिल मत करो, लिख दो 10/60 लिख दो, या तो चलिए 10/60 में लिख देता हूँ। चलिए तो देखो आप सबसे पहली बात 15 और 60 का एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इट्स एलसीएम विल बी इक्वल टू 60। सो द एलसीएम इज 60 हियर। सो अब देखिए यानी कि अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जब एलसीएम फाइंड आउट किया गया तो वो एलसीएम आया 60। तब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखा जा सकता है 11/2 इंटू, यहाँ से आप लिख दो 60। तो देखो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 8 प्लस, यहाँ से लिख सकते हो आप 10 विच इज इक्वल टू 11/2 इंटू लिखे जा सकते हैं 18/60। चलिए यानी कि 3 टाइम्स और यहाँ से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 33/20। यानी कि इस एपी का 11 टर्म का सम जो होगा दैट विल इक्वल टू 33/20।